What is a gravity? Gravity is a natural force that pulls objects toward the center of earth. ग्रेविटी एक कुदरती कुव्वत है जो चीज़ों को ज़मीन के मरकज़ की तरफ खींचती है। जब आप कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे आती है, क्योंकि ज़मीन उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे खींचने वाली ताकत को ही हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी वो ताकत है जो हमें ज़मीन पर कायम रखती है। इस वीडियो में हम न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे और सबक सीखेंगे कि एक आम इंसान कैसे साइंसदान बन सकता है। न्यूटन की कामयाबी का कहानी, गिरने वाले सिर्फ सेब नहीं, सोच भी उठती है। हु वाज न्यूटन? न्यूटन कौन था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसकी पैदाइश कब हुई और साइंस में उसकी अहमियत क्या है। ये आइजक न्यूटन की तस्वीर है। आइजक न्यूटन कौन थे? आइजक न्यूटन एक अजीम साइंसदान थे जिन्होंने दुनिया को ग्रेविटी और लॉज ऑफ मोशन जैसे साइंसी असूलों से रोशनास करवाया। वो 1643 में इंग्लैंड में पैदा हुए। न्यूटन का शुमार उन साइंसदानों में होता है जिन्होंने जदीद साइंस की बुनियाद रखी। वो ना सिर्फ फिज़िक्स में महारत रखते थे बल्कि रियाजी, फल्कियात और फ़लसफ़े में भी उनका इल्म गहरा था। उनकी दरियाफ्तों ने दुनिया का चीज़ों को देखने का अंदाज ही बदल दिया, ख़ास तौर पर समझने में कि चीज़ें ज़मीन पर क्यों गिरती हैं और खला में कैसे हरकत करती हैं। द एप्पल एंड द मोमेंट, सेब के गिरने का वाक़या और न्यूटन की हैरत। एक दिन न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठे थे जब अचानक एक सेब उनके सामने ज़मीन पर गिरा। यह मामूली सा वाक़या उनके लिए एक बड़ा सवाल बन गया। आखिर ये सेब ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? ये लम्हा न्यूटन के लिए हैरत का बायस बना, क्योंकि आम लोग इस बात को मामूल की चीज़ समझते थे। लेकिन न्यूटन ने सोचना शुरू किया कि कोई ना कोई ताकत ज़रूर है जो चीज़ों को ज़मीन की तरफ खींचती है, और यही ग्रेविटी का नज़रिया है। यही सोच बाद में ग्रेविटी की बुनियाद बनी। पावर ऑफ थिंकिंग। न्यूटन ने सेब के गिरने पर सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों हुआ। न्यूटन ने सिर्फ सेब के गिरने को देखा नहीं बल्कि इस पर गहराई से सोचा। उन्होंने सवाल उठाया, आखिर हर चीज़ ज़मीन की तरफ ही क्यों खिंचती है। ये वो मुकाम था जहां उनका तजस्सुस बेदार हुआ। न्यूटन की असल ताकत उनका सोचने का अंदाज़ था। वो आम चीज़ों को गैर मामूली नज़रिए में बदल देते थे। इसी सोच की ताकत ने उन्हें ग्रेविटी के असूल तक पहुंचने में मदद दी, जो आज भी साइंस की बुनियादों में शामिल है। यहाँ पे हम तस्वीर देखते हैं, ये एक ग्रेविटी को शो कर रही है। जैसा कि हम कोई भी चीज़ ऊपर को फेंकते हैं तो वो नीचे ज़मीन की तरफ ही जाती है। अगर हम एक बॉल लें, उसको चादर के सेंटर में रखें और उठाएं तो वो बॉल नीचे को ज़मीन की तरफ ही अट्रैक्ट होती चली जाएगी। इट्स मीन कि ज़मीन में कोई ना कोई ऐसी अट्रैक्शन ज़रूर मौजूद है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। बर्थ ऑफ ग्रेविटी। कशिश अकल के नज़रिए की दरियाफ्त और न्यूटन ने क्या तहकीक की। तजर्बात और मुशाहदात से ये नज़रिया न्यूटन ने मजबूत किया। उन्होंने हिसाब लगाया कि यही कशिश ना सिर्फ सेब को गिराती है बल्कि चाँद को ज़मीन के गिर्द और ज़मीन को सूरज के गिर्द घुमाती है। यूँ न्यूटन का कानून कशिश अकल यानी रूल ऑफ ग्रेविटी दुनिया भर के साइंसदानों के लिए एक इनकलाबी दरियाफ्त बन गया। ग्रेविटी बियॉन्ड अर्थ। कशिश अकल ज़मीन तक महदूद नहीं बल्कि तमाम अजराम फल्की एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। न्यूटन ने यह समझाया कि कशिश अकल सिर्फ ज़मीन पर नहीं होती बल्कि ये पूरी कायनात में काम करती है। ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। इसी ग्रेविटी की वजह से चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, सितारे अपने मदार में कायम रहते हैं, मतलब कि अपने ऑर्बिट में वो मेंटेन रहते हैं। ये नज़रिया आज भी फल्कियात, रॉकेट साइंस और मॉडर्न फिज़िक्स की बुनियाद माना जाता है। न्यूटन ने हमें ये दिखाया कि कुदरत के बड़े राज एक गिरते हुए सेब से भी खुल सकते हैं। थिंकिंग चेंजेस द वर्ल्ड। एक छोटे से वाक्य से बड़ा नज़रिया बनना और सवाल की अहमियत।
نیوٹن کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سوچنے سے دنیا بدل سکتی ہے۔ ایک عام سا واقعہ، سیب کا گرنا، کسی اور کے لیے معمولی بات ہو سکتی تھی، مگر نیوٹن نے سوچنے کا راستہ چنا۔ اس نے سوال کیا، سیب نیچے ہی کیوں گرتا ہے، اوپر کیوں نہیں جاتا؟ یہی سوال گریوٹی جیسے عظیم نظریے کا سبب بنا۔ یہ لیکچر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ چھوٹی چیزوں پر غور کریں، سوال کرنے سے نہ گھبرائیں، سوچنے کی عادت اپنائیں، کیونکہ ایک سوال پوری دنیا کو بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگے، اچھی لگے، تو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔